अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आप कुछ ऐसे काम हैं कि आप नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो आपको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है अगर आपने गलती से भी ये काम कर दिया। तो भारत में रहना है तो कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है। अब क्या नहीं करना है, आप लोग वीडियो पे बने रहें, वीडियो में आगे बताऊंगा। आमतौर पे 2014 से पहले देशभक्त इंसान किसको कहा जाता था? देशभक्त इंसान वो उसी को कहा जाता था जो देश हित में काम करता था या देश के लिए कुछ अच्छा सोचता था, शायद उसी को देशभक्त कहा जाता था। लेकिन 2014 के बाद देशभक्त का मतलब ही बदल गया है। देशभक्त की परिभाषा ही बदल दी गई है 2014 के बाद से। आप लोगों को पता है कि आप चाहे कितने ही बड़े देशभक्त क्यों ना हो, आपके अंदर देश के लिए चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना हो, आप देश के लिए अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो, चाहे कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो, लेकिन आप देशभक्त नहीं बन सकते। देशभक्त आप कैसे बन सकते हो, एक बार आप लोग ये वीडियो देखिए। बात करें, मैं भी कहूंगी मशीनों में गड़बड़ है। फिर से बोलिए। मशीनों में तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं एक बीएलओ हूँ। बीएलओ है। हाँ, मैं बीएलओ हूँ और मैंने इससे पहले चुनाव में वहाँ ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में बीएलओ थी। वहाँ बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी। जो लोग वोट डाल रहे थे वो सारा वोट बीजेपी पे जा रहा था, धड़के से, एक बार नहीं पूरा धड़के से जा रहा था। सील हुई, फिर दूसरी मशीन आई, तब वोट पड़े थे। अगर यही वोट बैलेट पेपर से पड़े जाए कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो, एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, जब हम लोगों के वोट पड़े बैलेट पेपर से जो अधिकारियों के, तो उसमें जब वोट निकले तो सारे वोट सपा और बसपा के वोट निकले, बीजेपी का कोई वोट नहीं रहा। जब मशीन से वोट पड़े वो सारे बीजेपी में गए। ये जो वीडियो देखा है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को मैंने ये वीडियो क्यों दिखाई। इसका बहुत बड़ा मकसद है दोस्तों। आप लोगों ने जो ये वीडियो देखा है, ये एक महिला बीएलओ है जो पोलिंग बूथ पे काम करती है। इसकी ड्यूटी जो है पोलिंग बूथ पे लगी होती है, और वहाँ की जो ईवीएम के साथ जो धांधली होती है, ईवीएम के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, जिस तरीके से ईवीएम का मिसयूज किया जाता है, इस महिला ने बाहर आके ईवीएम की सारी पोल खोल दी, और इसके पोल खोलने के 1 घंटे के बाद इस महिला पे मुकदमा हो जाता है, यानी महिला को के ऊपर एफआईआर हो जाती है। आखिर उसके ऊपर ये एफआईआर या फिर ये मुकदमा क्यों हुआ, क्या रीजन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस महिला के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, जो एफआईआर इस महिला के खिलाफ की गई है, उसका सिर्फ यही कसूर था, उसका सिर्फ यही दोष था कि उसने सच बोला है। मैं आप लोगों से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को भारत देश में रहना है तो क्या नहीं करना है। तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि अगर आप लोगों को भारत देश में रहना है तो सबसे पहला काम सच नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सच बोलने का खामियाजा इस महिला के ऊपर पड़ चुका है। इस महिला के खिलाफ मुकदमा हो गया। आखिर क्यों? सच ही तो बोला था इसने। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ईवीएम से जो है मिसयूज करके उसको एक बड़ी सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, यही सब तो उसने बताया था। फिर इसके ऊपर मुकदमा क्यों? और ऐसे ही मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हमारे मणिपुर से ऐसे ही ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाली एक वीडियो और हमारे सामने आई हुई। एक बार आप लोग वीडियो देखिए। देखा आप लोगों ने, ये मणिपुर की एक वीडियो हमारे सामने आई हुई है, जहाँ पे पोलिंग बूथ पे ईवीएम के थ्रू वोट पड़ रहे थे, वोटिंग हो रही थी। लेकिन वोटिंग के दौरान ही वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनको देखती हैं कि वहाँ पे ईवीएम में सबसे ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी सरकार को जा रहे हैं। यानी कि कोई भी बटन आप प्रेस करोगे और पर्ची जो है लाइट जो है वो कमल के सामने की ही जलेगी। इस तरीके की हरकत वहाँ पे होती है, और वहाँ की महिलाएं जो होती हैं उनको बवाल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि कमरे में कितना नुकसान हो चुका है, एक बवाल सा हो जाता है, मामला बहुत गर्म हो जाता है।
अब मैं सवाल यहाँ पहली वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो महिला बीएलओ है जिसके ऊपर मुकदमा हो चुका है, आखिर उसने एक छोटा सा सच ही तो बोला था, देश हित के लिए बोला था, देश के लिए बोला था, लेकिन उसके ऊपर मुकदमा हो चुका है। तो मेरा सबसे ज़्यादा कहने का मतलब यही है कि मैंने शुरू में आप लोगों को जो बताया था कि अगर भारत देश में रहना है तो कुछ काम ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या नहीं करना है। अगर भारत देश में आपको सुकून से जीना है तो सबसे पहला काम कुछ बोलना नहीं है, दूसरा काम कुछ सुनना नहीं है, तीसरा काम कुछ देखना नहीं है। देखो सुनो मगर कुछ बोलो नहीं, क्योंकि गांधी जी के बंदर बन के रहो। और आप लोगों को पता है कि देश का सबसे बड़ा देशभक्त इंसान कौन हो सकता है? जो बीजेपी की तारीफ करता हो, जो बीजेपी में शामिल हुआ हो, ऐसे ही लोग दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त माने जाते हैं। बाकी देश के बारे में अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, देश के हित में आपने थोड़ी सी आवाज़ अगर उठाई तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपके ऊपर जेल भी हो सकती है। अगर बीजेपी से किसी ने सवाल कर लिया, नरेंद्र मोदी से किसी ने सवाल कर लिया, तो दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही वही इंसान हो सकता है। इसका मतलब देशभक्ति का परिभाषा ही बदल चुकी है हमारे समाज से, हमारे आसपास से, हमारे बीच में 2014 के बाद। क्योंकि 2014 के बाद देशभक्त शायद उसी इंसान को कहा जाता था जो देश के लिए मर मिटा हो, जो देश के सम्मान के लिए कुछ किया हो, या फिर जिसके अंदर देश की फिक्र होती है, देशभक्त उसी को कहा जाता था। लेकिन आज 2014 के बाद से देशभक्त उसे कहते हैं जो बीजेपी सरकार में शामिल हो, जो बीजेपी सरकार के गुणगान गाता हो, जो नरेंद्र मोदी के झूठ को अपने सर पे उठा के लेके चलता हो, जो नरेंद्र मोदी के झूठ पे तालियां बजाता हो, जो नरेंद्र मोदी जी के झूठ पे हाँ में हाँ मिलाता हो, जो जी हुजूरी करता हो, आज के डेट में उसी को देशभक्त कहा जाता है। और जो इंसान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल अगर कर लेता है महंगाई को लेके, बेरोजगारी पे लेके, पेट्रोल को, डीजल पे, मतलब किसी भी ऑल इन वन किसी भी मुद्दे पे अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे तो आप देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही हो सकते हैं। तो अगर भारत देश में जीना है तो आपको यही काम करना है। सबसे पहला काम तो आपको सच बोलना छोड़ देना है। अगर आपने सच बोला तो आप देशद्रोही हो सकते हो, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।